दोस्तों आप सब थ्री इडियट्स मूवी के रैंचो आमिर खान को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहा जाता है। एक्चुअली श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड होकर ही थ्री इडियट्स में आमिर खान का नाम रणछोड़ दास रखा गया था। और बॉस इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। दोस्तों जब श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला था तब कंस का ससुर जरासंध कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था। अपने दामाद का यानी कंस का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर जहां श्री कृष्ण रहते थे वहां लगभग 17 बार हमला किया और बहुत बुरी तरह से मथुरा को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से कृष्ण को मजबूर होकर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए द्वारका नाम का एक शहर बनाकर उन्हें वहां भेजना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके जरासंध कृष्ण को एक बार भी नहीं हरा पाया। अब एक वक्त ऐसा आया कि जरासंध कृष्ण के साथ युद्ध कर करके थक गया था और अब उसे ऐसे सपोर्ट की जरूरत थी जो उसे कृष्ण को युद्ध में हराने के लिए हेल्प करे। तो जरासंध ने कृष्ण को हराने के लिए कल्यावन नाम के राजा के साथ अलाइन कर लिया। कल्यावन उस वक्त तीनों लोगों में सबसे पावरफुल योद्धा था, जिसे खुद भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकेगा। अब दोस्तों प्लान के अकॉर्डिंग जरासंध की सेना ने और कल्यावन ने 30 मिलियन सैनिकों के साथ मिलकर मथुरा को घेर लिया और कल्यावन ने कृष्ण को वार्निंग दी कि या तो वो हार मान ले या फिर एक दिन के अंदर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन बॉस श्री कृष्ण की चालाकियों से अच्छे नहीं बच पाए। तो ये कल्यावन क्या चीज था? कृष्ण ने कल्यावन की वार्निंग को रिप्लाई देते हुए कहा कि जब लड़ाई हम दोनों में है तो फालतू में बाकी लोगों को बीच में क्यों घसीटना। अगर हिम्मत है तो 1 by 1 फाइट करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और देखा जाए तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कृष्ण को ऐसा करने से रोका भी था, क्योंकि कल्यावन सच में इतना ज्यादा पावरफुल था कि तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो उसे हरा सकता था। लेकिन कृष्ण की चालाकियां सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। दोस्तों निर्णय के अनुसार कृष्ण और कल्यावन दोनों में जोरों की लड़ाई शुरू हो गई, जो बहुत देर तक चली। ना कृष्ण हारने का नाम ले रहे थे, ना कल्यावन हारने को तैयार था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि श्री कृष्ण युद्ध करते करते युद्ध का रन यानी कि मैदान छोड़कर भाग गए और तभी से भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से जाना जाता है। बट वेट, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। कृष्ण भले ही वो मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि श्री कृष्ण डरपोक या भगोड़े थे, बल्कि उन्होंने कल्यावन को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था और श्री कृष्ण उस वरदान की रिस्पेक्ट करते थे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागे तो कल्यावन भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे भागा और तभी श्री कृष्ण एक बड़ी सी गुफा में घुस गए और कल्यावन भी कृष्ण को पकड़ने के लिए उस गुफा में दाखिल हो गया। अब जैसे ही कल्यावन उस गुफा में गया उसने देखा कि वहां पर एक आदमी सोया हुआ था जो एक शॉल से ढका हुआ था और कल्यावन ने उस आदमी को कृष्ण समझकर जोर से लात मारी और लात मारते ही वो आदमी नींद से जाग गया और उसने अपनी आंखें खोलते ही उसकी आंखों से आग निकलने लगी और उसी आग से कल्यावन जलकर भस्म हो गया। और वो सोया हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि राजा मुचकुंद थे, जो त्रेता युग से यानी कि श्री राम के युग से सोए हुए थे और उन्हें इंद्रदेव से वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई उनको नींद से जगाएगा उस पर उनकी आंखें पड़ते ही वो जलकर राख हो जाएगा। और ये वरदान भी उन्हें खास तौर पर कल्यावन का वध करने के लिए मिला था। लेकिन दोस्तों अब देखा जाए तो कल्यावन और श्री कृष्ण के बीच में कोई पर्सनल दुश्मनी थी भी नहीं, लेकिन कृष्ण ने फिर भी कल्यावन को मार डाला जो कि जरासंध से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अब जब कृष्ण कल्यावन को मार सकते थे तो उन्होंने जरासंध को क्यों नहीं मारा, जबकि जरासंध ने कृष्ण पर इतनी बार अटैक किया था, उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाने पर मजबूर कर दिया था। अब इसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना।